मौज में सब। हाँ जी, हाँ, नमस्कार सबको। ठीक है, सत श्री अकाल सबको। ठीक है, और भी भैया राम राम, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, सब कुछ सब बढ़िया होंगे, बहुत उम्मीद करता हूँ। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बात कि भैया आप लोगों की स्टडीज़ जो है, पढ़ाइयाँ काफ़ी दिनों से रुकी हुई होगी। रिजल्ट आपके नहीं आए हैं तो आप वेट कर रहे होंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। गाइज मैं निकुंज शर्मा अभी आपके सामने प्रेजेंट हूँ। हम डिस्कस भी करेंगे सारी की सारी चीज़ें। आज हम कुछ पढ़ेंगे भी। क्या पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ है, क्या नहीं है, वो हम बाद में बात करेंगे। बट एक सिंपल सी बात अभी मैं बता देता हूँ कि मैं हूँ कौन, वो आपको थोड़ा सा पता लग जाए। गाइज सब्जेक्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, जो आपका सब्जेक्ट है क्लास 11th में अभी आप 10th के पेपर दे चुके हो, और मैं भगवान से पूरी पूरी दुआ कर रहा हूँ सर आप लोगों के लिए। रोज हाथ जोड़ के बैठता हूँ भगवान के सामने कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आए, और आपको एक बेसिकली आपके 90% सब लोगों के मार्क्स आए, किसी के भी कम ना आए। ये हम हमारी भगवान से दुआ है। ठीक है, कम आ जाए दोस्त तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत मौके मिलेंगे आगे लाइफ में सक्सेस अचीव करने के लिए। तो डोंट बी लाइक दिस। अगर नंबर कम आते हैं तो कोई प्रॉब्लम होने वाली है, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस। जो भी आए एक्सेप्ट इट और फिर आगे बढ़ो। ठीक है, जो भी आता है एक्सेप्ट करो उसको, जो भी रिजल्ट आता है उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। हाँ तो गाइज हम आज सब्जेक्ट जो पढ़ेंगे वो अकाउंटेंसी पढ़ेंगे, बेसिकली क्लास 11th जो आपकी है। तो क्लास 11th का एक सब्जेक्ट है, और एक कॉमर्स साइड का, कॉमर्स स्ट्रीम का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मैं ओवरऑल बोलूँ तो कॉमर्स भी नहीं, अगर ओवरऑल अकाउंटेंसी का स्कोप देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए सब्जेक्ट है। भैया मैं कौन हूँ? मैं निकुंज शर्मा सर, बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। एमकॉम भी मैंने कर तो रखी है। ठीक है, और विजिटिंग फैकल्टी ऑफ आईसीआई। विजिटिंग फैकल्टी का मतलब होता है दोस्त, बेसिकली सीए के जो बच्चे हैं, जो सीए का इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे एज ए फैकल्टी मेंबर भी हूँ भैया मैं, वहाँ पे भी मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, एंड प्रोफिशिएंट सीए सब लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। प्रोफिशिएंट सीए बेसिकली हमारी जो कोचिंग है, जो सीए की कोचिंग है, जो सबसे मेन हमारे लिए, हम जो बच्चों को, जो सीए पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको जो पढ़ाते हैं, बेसिकली प्रोफिशिएंट सीए का को फाउंडर भी हूँ भैया। ठीक है, और भी मेरे साथ में मेरे दो दोस्त हैं, वो को फाउंडर्स हैं, बट प्रोफिशिएंट सीए का भी मैं ही को फाउंडर हूँ। सो गाइज ये तो हुई मेरी इंट्रोडक्शन की बात, बट हम थोड़ा सा एक नॉर्मल बात कर लेते हैं कि क्या सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं और क्या इसकी स्कोप है, क्या चीज़ें हैं। देखो, अकाउंटेंसी आपका एकदम से न्यू सब्जेक्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब कुछ आपने अभी तक पढ़ा नहीं है। 11th क्लास के अंदर आओगे, कॉमर्स स्ट्रीम आपने चूज करी, तो गाइज अभी तक आपने इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं जाना है। 10th तक बहुत कम स्कूल्स हैं जिन्होंने आपको कुछ पढ़ाया होगा अकाउंट से रिलेटेड। 10th तक कुछ नहीं पढ़ा आपने, ज्यादातर बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा है। सो गाइज अभी के लिए जो हमारा रहेगा कि भैया ये सब्जेक्ट है ही क्यों। सबसे पहले जो हमारी इंपॉर्टेंट बात आती है कि भैया ये सब्जेक्ट ही क्यों है, क्या मतलब बनता है इस सब्जेक्ट का। इस सब्जेक्ट को हमारे कोर्स में या हम बच्चों को क्यों पढ़ाया जाता है, उस पर हम बात करेंगे सर। ठीक है, तो चलें भैया इस सब चीजों पे बात करें। तो आ जाओ, देखो यहाँ पे अपने सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे भैया, सबसे पहले अकाउंटिंग। क्या? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कितने मार्क्स का भैया हमारे लिए? 80 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 80 मार्क्स का पेपर आने वाला है। ठीक है, आज हम बहुत बेसिक बेसिक सी बातें करेंगे। बिल्कुल आराम से बैठना, सीखने के लिए बैठे हो भैया, बिल्कुल आराम से। ठीक है, मतलब लेट मत जाना। आराम बोल रहा हूँ मतलब आप लेट गए होंगे भैया, लेटना नहीं है, आराम से बैठिए, देखिए। हो सकता है तो पॉसिबल हो तो कॉपी उठाइए एक, और भैया जो जो मैं लिखवा रहा हूँ वो आराम आराम से पॉज करके, आपके पास में कितना अच्छा ऑप्शन है, पॉज करके आप वीडियो देख सकते हैं। जी सर, ये अकाउंटिंग 80 मार्क्स का आपके लिए सब्जेक्ट है। वाई अकाउंटिंग? अब भैया क्वेश्चन मार्क हम लगाते हैं, अकाउंटिंग क्यों, क्या जरूरत है हमें अकाउंटिंग की, क्या मतलब बनता है अकाउंटिंग का, क्यों ये सब्जेक्ट हमें पढ़ाया जाता है। सर इंपॉर्टेंट बात है, क्यों ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि क्या मेन मेन चीजें हैं, बेसिकली क्यों पढ़ाया जाता है अकाउंटिंग। सर देखिए, दो चीजें आपके पास में है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज बिजनेस। ठीक है, जो भी बिजनेस होता है, जो भी भैया धंधा होता है, जो भी व्यवसाय होता है, ठीक है, बिजनेस को अगर हिंदी में बोले तो भैया व्यवसाय या फिर धंधा, जो भी आप बोलना चाहे, तो भैया जो भी बिजनेस होता है उस बिजनेस में, ठीक है ना, बिजनेस बिजनेस जो भी है बेसिकली उस बिजनेस को करेगा कौन सर? कौन करेगा? बिजनेस मैन। सिंपल सी बात है, कौन करेगा भैया? बिजनेस मैन। भैया ये बिजनेस मैन कौन होता है? भैया बिजनेस मैन जो होता है बेसिकली, ये जो बिजनेसमैन होता है ये भैया क्या होता है? ऑनर होता है, मालिक होता है भैया। हिंदी में बोले तो क्या होता है? मालिक। ठीक है,
देखो अभी तक हमने कोई ऐसी एज सच बात नहीं करी है, सिंपल सिंपल सी बात है कि भैया क्या पढ़ा हमने, सिंपल बात कि अभी बिजनेस होता है, बिजनेस का मतलब सबको पता है? नहीं भैया, हमें तो कुछ नहीं पता बिजनेस। आप तो बोल रहे थे जीरो से पढ़े, बिल्कुल जीरो से पढ़ रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बिजनेस का मतलब क्या होता है भैया? डीलिंग, या फिर डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज नोन एज बिजनेस। क्या भैया, क्या इंपॉर्टेंट बात बता दी, क्या ये अंग्रेजी में लिख दिया इतना सा? भैया सीधी हिंदी में बात करते हैं। देखो हिंदी में बात करते हैं, क्या भैया? गुड्स में भैया डील करना, भैया गुड्स के अंदर डील करना, भैया लेन देन करना, भैया गुड्स का और सर्विसेज का। भैया सर्विसेज वाले भी बिजनेस आता है, हाँ जी हाँ, बिजनेस प्रोफेशन, प्रोफेशन बोलते हैं सर्विसेज को, बट हम यहाँ पे सिंपल करने के लिए भैया बिजनेस में उसको इंक्लूड करेंगे। जस्ट लाइक दैट कि भैया डॉक्टर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं भैया? बेसिकली बिजनेस कर रहे हैं? नहीं, उसको प्रोफेशन बोलते हैं, बट हम उसको किस में इंक्लूड करेंगे? यहाँ पे बिजनेस में ही इंक्लूड करेंगे भैया। बिजनेस का मतलब गुड्स और सर्विसेज का लेन देन करना भैया, गुड्स को बेचना, गुड्स को खरीदना भैया, ये सारा किस में आता है? बिजनेस के अंदर भैया। बिजनेस करता कौन है भैया? कौन करता है बिजनेस? सिंपल सी बात, कौन करेगा बिजनेस? भैया देखो कितने रंग बिरंगे पेन है हमारे पास में, ध्यान से देखेंगे, ठीक है? बिजनेस कौन करता है भैया? ये बंदा करेगा। कौन करेगा? बिजनेसमैन। कौन करेगा? ऑनर, मालिक। कौन बिजनेस करेगा भैया? मालिक करेगा। ध्यान से भैया, रंग बिरंगे पेनों के साथ में हम चलेंगे आगे, ध्यान से भैया, ठीक है? बिजनेस कौन करेगा? बिजनेसमैन करेगा भैया, मालिक करेगा भैया, ठीक है भैया? इस मालिक को क्या बोलते हैं भैया? ऑनर। देखो ऑनर बोलते हैं, मालिक हो गया, बिजनेसमैन हो गया, कुछ और भी नाम है जो भैया एक टेक्निकल नाम की बात करें हमारा, तो इसको बोला जाता है प्रॉप या प्रोपराइटर। क्या बोला जाएगा? प्रोपराइटर। प्रोपराइटर मतलब भैया जब भी कोई बंदा बिजनेस करता है और सिंगल बिजनेस करता है, जस्ट लाइक आपने कोई दुकान खोली भैया, तो भैया आप बिजनेस कर रहे हो, तो जब भी कोई बंदा बिजनेस करता है वो क्या कहलाता है? प्रोपराइटर भैया। हम क्या करते हैं भैया? एग्जाम्पल लेते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं भैया। यहाँ पे भैया एक बिजनेस है, थोड़ी सी मेरी राइटिंग है भैया, राइटिंग पे बहुत अच्छी है मेरी, बट यहाँ पे हमारे पास में सिस्टम पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये घर हमने एक, मान लो ये घर बन गया भैया, लेकिन दुकान है, मान लो ये आपका, हाँ दुकान है आपका, घर सा बन गया ये छोटा सा, लेकिन आप मान लो कि ये क्या है? दुकान है भैया। ये एक दुकान है भैया बेसिकली। और भैया ये दुकान किस चीज की है भैया? ये दुकान किस चीज की है भैया? किस चीज की दुकान ओपन करोगे भैया? किस चीज की ओपन करोगे भैया? हमने ओपन करी सर वाइन शॉप, ठीक है? क्या ओपन करी है? वाइन शॉप। क्या ओपन कर ली है? वाइन शॉप। या किसने ओपन करी? किसने ओपन करी? कौन करेगा भैया? बिजनेस कौन करेगा? बिजनेसमैन। कौन करेगा बिजनेस? बिजनेसमैन। तो देखो सिंपल सी बात, बिजनेस, बिजनेस का मतलब गुड्स और सर्विसेज में डील करना, सिंपल, एकदम सिंपल, कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है? बिजनेस मतलब गुड्स और सर्विसेज में डील करना भैया। कौन करेगा बिजनेस? बिजनेसमैन करेगा भैया। बिजनेस को करेगा कौन? बिजनेसमैन करेगा। उसको क्या कहते हैं? ऑनर कहते हैं, मालिक कहते हैं, प्रोपराइटर कहते हैं भैया, ठीक है भैया? यहाँ पे भैया ये रहा हमारा बिजनेसमैन, ये लो बिजनेसमैन हमारा भैया, ये रहा बिजनेसमैन भैया। देखो कितना अच्छा ड्राइंग बना रहा हूं मैं। इसका नाम क्या है भैया? इसका नाम है चिंटू। इसका नाम क्या है? चिंटू भैया। बिजनेसमैन कौन है भैया हमारा? चिंटू भैया। चिंटू भैया क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं भैया। और बिजनेस में उन्होंने क्या किया भैया? वाइन शॉप ओपन करी। क्या करी? वाइन शॉप ओपन करी। तो भैया एक बात सिंपल सी, एक सिंपल सी बात बताओ, जब भी कोई बिजनेस करना होता है, तो भैया बिजनेसमैन जो होता है, बिजनेसमैन, उसको पैसा लगाना पड़ेगा नहीं लगाना पड़ेगा? है बताइएगा सब लोग, सिंपल सी बात। जब भी बिजनेस करना है, जब भी शुरू करना पड़ेगा बिजनेस, चाहे कोई भी बिजनेस हो भैया, छोटे से छोटा बिजनेस हो, क्या पैसा लगाना पड़ेगा नहीं लगाना पड़ेगा? पैसा लगाना पड़ेगा भैया। पैसा पैसा, हाँ जी हाँ। क्या करेगा चिंटू भैया? यहाँ पे क्या लगाएगा? क्या लगाएगा? मनी। क्या लगाएगा भैया चिंटू? मनी। क्या लगाएगा भैया चिंटू यहाँ पे? मनी भैया। भैया यहाँ पे जैसे ही मनी लगाया, तो भैया चिंटू को रिटर्न में क्या मिलने वाला है? रिटर्न में क्या मिलने वाला है भैया? जैसे ही देखो क्या हुआ, सबसे पहले भैया बिजनेस, बिजनेस किसने खोला भैया? बिजनेसमैन ने। बिजनेसमैन कौन है भैया? प्रोपराइटर या फिर चिंटू। अब चिंटू ने वाइन शॉप खोल ली भैया। वाइन शॉप खोलने के लिए उसने क्या लगाया भैया? पैसा लगाया। क्या लगाया? मनी लगाया, पैसे लगाए भैया। क्या लगाए? पैसे लगाए, ठीक है? मनी लगाया। अब भैया मनी लगाने के बाद में जब वो बिजनेस करेगा, तो इससे इसको क्या होगा भैया? इसको होगा प्रॉफिट या फिर
लॉस, क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस भैया। अब भैया प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये कैसे पता चलेगा, ये कैसे पता चलेगा आपको कि प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ? सिंपल सी बात भैया, ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात, हम क्या पढ़ रहे थे, वाई अकाउंटिंग। भैया अकाउंटिंग की जरूरत ही क्यों है, ये हम पढ़ रहे थे। तो भैया उसमें हमने पढ़ा कि भैया अकाउंटिंग होती बिजनेस की है, ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन भैया क्यों होती है ये बताओ हमें, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, सुना सबने है कि भैया अकाउंटिंग तो किसकी होती है, बिजनेस की होती है, लेकिन पता किसी को भी नहीं है कि भैया क्यों होती है। सिंपल सी बात, सिंपल सिंपल चीजें करेंगे, कुछ मुश्किल नहीं है भैया, कुछ मुश्किल है ही नहीं। मैं तो बोल रहा हूँ सिंपल सिंपल चीजें करेंगे, कुछ मुश्किल हो ना तो मुश्किल करवाओ ना, कुछ मुश्किल है ही नहीं भैया आप लोगों के लिए, ठीक है। तो सिंपल सी बात भैया, क्या बिजनेस, बिजनेस कौन करता है भैया, बिजनेसमैन करता है भैया। हमारे यहाँ पे चिंटू कर रहा है भैया, चिंटू ने क्या ओपन करी है, वाइन शॉप ओपन करी है भैया, पैसा लगाया है, पैसे लगा करके उसे क्या मिल रहा है भैया, प्रॉफिट और लॉस मिल रहा है। अब भैया दिमाग में कीड़ा है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा भैया, प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, कैसे पता चलेगा? मैं आपको बोल देता हूँ भैया, जाओ ये सामान बेच करके आओ, तो कैसे, और फिर वापस एक और सामान बेच करके आओ, अब बताओ उस पे प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, कैसे पता चलेगा भैया? इन सब का जो भी हमने यहाँ पे ये किए हैं, ठीक है, ये जो डीलिंग करी है, ये देखो यहाँ पे जो डीलिंग करी है इन गुड्स एंड सर्विस, जो गुड्स एंड सर्विस की डीलिंग करी है, इन सब का रिकॉर्ड मेंटेन करके, क्या मेंटेन करके भैया, रिकॉर्ड मेंटेन करके हमें क्या मिलेगा भैया, प्रॉफिट और लॉस मिलेगा। क्या मिलेगा भैया, प्रॉफिट और लॉस मिलेगा भैया। बिजनेस, बिजनेस किया हमने, बिजनेसमैन ने बिजनेस किया भैया, उसमें प्रॉफिट, पैसे लगाए, अब प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो कैसे पता चलेगा भैया? जो भी भैया आपने डीलिंग की है उस डीलिंग को रिकॉर्ड करके, जो भी हमने डीलिंग करी है उस डीलिंग को क्या करके, रिकॉर्ड करके भैया, रिकॉर्ड किया हमने उसका भैया, खाते बनाए, जो बोलते हो ना आप खाते बनाना, उसी खाते को भैया, उसी लेन देन को रिकॉर्ड करते हैं भैया, उन्हीं लेन देन का रिकॉर्डिंग करते हैं भैया। भैया ये लेन देन मतलब डीलिंग, डीलिंग का भैया कुछ और भी नाम दे दो, ठीक है, कोई टेक्निकल टेक्निकल नाम दे दो। लेन देन तो भैया हिंदी की बात हो गई, ठीक है, कोई टेक्निकल नाम दे दो भैया। ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन क्या बोलते हैं भैया इसको, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब भैया जो लेन देन हो रहा है, ट्रांजैक्शन का मतलब जो लेन देन हो रहा है भैया, उसको क्या करते हैं हम, रिकॉर्ड करते हैं। उस रिकॉर्ड करने से हमारा क्या पता चलता है, हमें प्रॉफिट पता चलता है। क्या पता चलता है, प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ भैया। तो भैया यही, इसीलिए अकाउंटिंग की आपको जरूरत है कि भैया बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये हमें पता लगाना है बेसिकली। और वो प्रॉफिट और लॉस होने के लिए भैया हमें क्या करना पड़ता है, अकाउंटिंग करना पड़ता है भैया। अकाउंटिंग में क्या होता है भैया, रिकॉर्ड होते हैं ट्रांजेक्शन। तो क्या लिखेंगे भैया, यहाँ पे सिंपल सी बात लिखेंगे, टू नो द, टू नो द प्रॉफिट, और भैया क्या दोनों हो सकते हैं, प्रॉफिट और लॉस क्या एक साथ में हो सकता है? कैसी कैसी बातें कर रहे हो, एक साथ में थोड़ी ना हो सकता है प्रॉफिट लॉस, या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। टू नो द प्रॉफिट और लॉस occurred in business, we need accounting। भैया वापस पढ़ेंगे, क्या क्या अंग्रेजी में लिख दिया, ये इतनी अंग्रेजी, इतनी भारी भरकम अंग्रेजी लिख दी, देखो। टू नो, नो जानना भैया, जानना भैया, इच्छा है हमारी जानने की, क्या, प्रॉफिट और लॉस। अकर्ड भैया, अकर्ड मतलब हुआ है, इन किसमें भैया, बिजनेस, ठीक है। टू नो द प्रॉफिट और लॉस अकर्ड इन द बिजनेस, या कॉमा, वी नीड अकाउंटिंग, हमें क्या करना पड़ता है, अकाउंटिंग, ठीक है। अब आगे भी है इसमें सिंपल सी बात, इन अकाउंटिंग वी रिकॉर्ड, क्या करेंगे भैया हम, रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन। क्या रिकॉर्ड करेंगे भैया, ये लेन देन को, किसको रिकॉर्ड करोगे, ट्रांजैक्शन। टू नो, क्यों रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शन को, टू नो, किसके लिए पता लगाना है, टू नो, यही गलत, नो, हाँ, हाँ, टू नो, क्या पता लगाना है, प्रॉफिट और लॉस, टू नो प्रॉफिट एंड लॉस,
टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस। आई बात समझ में? सिंपल है, एकदम मुश्किल है क्या? कुछ इसमें मुश्किल था क्या? देखो सिंपल सी बात है, अकाउंटिंग की जरूरत क्यों है भैया? क्योंकि बिजनेस है, और बिजनेस कौन करता है? बिजनेसमैन करता है। और बिजनेसमैन क्या लगाता है? पैसा लगाता है भैया। पैसा लगाता है तो उसको भी क्या चाहिए? वापस में प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। अब प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये तो डिपेंड करेगा भैया सिचुएशन पे। अब भैया प्रॉफिट लॉस का पता कैसे लगे? कैसे पता लगे कि कितना प्रॉफिट हुआ है एग्जैक्ट में या कितना लॉस हुआ है भैया? उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है भैया? लेखा जोखा करना पड़ता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है? लेखा जोखा करना पड़ता है। और वो लेखा जोखा होता है वो किस चीज का होता है? ट्रांजेक्शन का होता है भैया। और इसी लेखे जोखे के, ट्रांजेक्शन के लेखे जोखे को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग बोलते हैं भैया। इसीलिए बिजनेस का प्रॉफिट पता लगाने के लिए जो हम बेसिकली आप रिकॉर्डिंग करते हैं भैया। क्या रिकॉर्ड भैया? क्या सिर्फ रिकॉर्डिंग ही आएगा अकाउंटिंग में? नहीं भैया, नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं आएगा, और भी बहुत सारी चीजें आएंगी जो हम टाइम के साथ साथ में पढ़ेंगे, ठीक है, अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए सिंपल सी बात, सिंपल भैया, ज्यादा मुश्किल थोड़ी ना है, कुछ करना है थोड़ी ना है ज्यादा, सिंपल सी बात डील करनी है हमें। क्या है भैया सिंपल बात? कि भैया बिजनेस की अकाउंटिंग, बिजनेसमैन को भैया बिजनेस से प्रॉफिट पता लगाने के लिए क्या करनी पड़ती है भैया? अकाउंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। और भैया ये अकाउंटिंग करता कौन है भैया? बेसिकली बिजनेस करता है। ध्यान से अब आ जाती है बात, आगे आ जाती है, ध्यान से चलेंगे भैया, ध्यान से सुनते रहेंगे भैया। दो बंदे थे यहाँ पे, एक कौन था? बिजनेस और बिजनेस मैन। ये तो बिजनेस हो गया भैया। और यहाँ पे आ गया हमारा बिजनेसमैन, या क्या बोल दूं, ऑनर। कौन आ गया यहाँ पे? ऑनर, मालिक भैया, जिसको मालिक बोलते हो, प्रोपराइटर जिसको बोलते हैं भैया। हमने एक टेक्निकल वर्ड पढ़ा था ना, प्रोपराइटर जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोपराइटर बोलते हैं। ऊपर लिखा हुआ है, सब मिल जाएगा आपको, टेंशन मत करना, सब पीडीएफ में मिलेगा, टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं है, कोई फिक्र नहीं है भैया। घर पे बैठिए आराम से, मौज मस्ती करिए भैया, लॉकडाउन तक आराम से। या थोड़ी थोड़ी क्लासें भी लेते रहिएगा, ठीक है। सारी मौज मस्ती करते रहोगे तो कैसे काम चलेगा? थोड़ी थोड़ी भैया, ज्यादा देर की क्लास थोड़ी ना होती है। हाँ जी। तो भैया हमें ध्यान से आ जाओ हमारे। भैया बिजनेस क्या करता है भैया? अकाउंटिंग जो होती है वो किसकी होती है भैया? बिजनेस की। क्या ऑनर की अकाउंटिंग करोगे? अकाउंटिंग किसकी करोगे? बिजनेस की करोगे, तभी तो बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस पता चलेगा भैया। जिसकी अकाउंटिंग करेंगे उसी का तो प्रॉफिट और लॉस पता चलेगा। सिंपल बात है ना। तो भैया अकाउंटिंग किसकी होती है? बिजनेस की अकाउंटिंग होती है भैया। हिंदी थोड़ी मेरी बेकार है, ठीक है। होती है, ठीक है। डन। किसकी अकाउंटिंग होती है भैया? बिजनेस की अकाउंटिंग होती है। तो कसमें खा लेंगे भैया, जो भी आपके पास में बैठा है भैया, जो इंसान बैठा है, कोई भी हो, कुछ भी चीज हो, उसकी कसम खा लेंगे भैया। बोलेंगे सब लोग मेरे साथ में भैया, कसम है हमेशा में, ठीक है, कसम है हमेशा में। जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे, क्या सोच के करेंगे? कि भैया हम किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं? बिजनेस की। किसकी अकाउंटिंग कर रहे हो? बिजनेस की, ना कि बिजनेस मैन की। अकाउंटिंग किसकी होती है? बिजनेस की होती है, ना कि बिजनेसमैन की भैया। तो बिजनेसमैन क्या करता है भैया? बिजनेसमैन क्या करता है? पैसे लगाता है। क्या लगाता है? पैसे लगाता है भैया। क्या लगाता है? पैसे लगाता है, पैसे लगाता है, ठीक है भैया। प्रॉपराइटर तो बिजनेस में एक सेकेंड, हिंदी में प्रॉब्लम है। लगाता है। क्या करता है भैया? प्रोपराइटर क्या करता है? वापस बोलेंगे सब लोग। बिजनेस क्या है? बिजनेस, बिजनेस कौन कर रहा है भैया? बिजनेस की तरफ से आपको अकाउंटिंग करनी है भैया। बिजनेस कर कौन रहा है? बिजनेस मैन कर रहा है भैया। बिजनेस मैन का काम क्या है? वो भैया बिजनेस में क्या लगाएगा? पैसे लगाएगा। बिजनेस में क्या लगाएगा? पैसे लगाएगा भैया। तो भैया ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट बात, बिजनेस में जो पैसे लगा रहा है वो कौन लगा रहा है? मालिक भैया। सो भैया एक वर्ड हम इसको देते हैं जो बिजनेस में पैसे लगाए जाते हैं, जो बिजनेस में ऑनर पैसे लगाता है। ये जो ऑनर ने यहाँ पे ये पैसा लगाया भैया, ये जो पैसा लगाया, ये जो पैसे लगाए यहाँ पे भैया, इसको एक नाम दिया जाता है, और उसका नाम है भैया, भैया रंग बिरंगे पेनों के साथ में, उसका नाम है भैया कैपिटल। कैपिटल मतलब क्या? राजधानी।
अरे भैया वही वो जैसे दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, यही कैपिटल नालायक, ये कैपिटल नहीं होगी, ठीक है। ध्यान से भैया, कैपिटल का वो मीनिंग अलग है, कैपिटल का मीनिंग यहाँ पे हमारे लिए अलग है भैया। कैपिटल क्या होगा भैया, हम ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे भैया, ध्यान से भैया। कैपिटल होगा भैया, कैपिटल का मीनिंग होगा, ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कैपिटल अमाउंट मतलब पैसा, अमाउंट मतलब पैसा। इन्वेस्टेड, इन्वेस्टेड का मतलब भैया लगाना, इन्वेस्टेड का मतलब होता है लगाना। इन्वेस्टेड बाय द ऑनर, भैया ऑनर मतलब बिजनेसमैन। कौन? बिजनेसमैन। इनटू द बिजनेस। ये सिंपल सी बात है, मुश्किल था कुछ? बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ध्यान से समझते रहिएगा, बिल्कुल आराम से समझते रहिएगा भैया। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ऑनर बिजनेसमैन इनटू द बिजनेस, भैया वो पैसा जो बिजनेसमैन ने बिजनेस में लगाया है उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे। बड़ा मुश्किल था क्या यार? इतनी आसान आसान सी चीज है ना, मैं आपको बोल रहा हूँ, सच में बहुत आसान है यार। अकाउंट्स मतलब इतनी आसान है, बस पूछो मत, ठीक है। कि कैपिटल भैया, कैपिटल का मतलब कि भैया वो अमाउंट जो कि बिजनेसमैन ने बिजनेस में लगाया है। कैपिटल का मतलब वो अमाउंट जो बिजनेसमैन ने बिजनेस में लगाया है। बिल्कुल डन, आई समझ में बात? कोई प्रॉब्लम है तो बोलिएगा सर, बोलते रहिएगा, सब लोग साथ साथ में मेरे बोलते रहिएगा, चुप नहीं बैठेंगे। और भैया बिल्कुल लेट के तो तुम्हें क्लास देखनी नहीं है, नालायकों में जान ले लेनी है मेरे को जब तुम मिलोगे, ठीक है ना। ध्यान से भैया, ध्यान से। और आपके साथ में मैं अपने नंबर भी शेयर करूंगा, प्लीज गाइज, आप लोग कोई प्रॉब्लम्स हो तो डिस्कस विद मी, ठीक है। और शेयर जरूर करना यार ये क्लास, ठीक है, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में। चलो बहुत लोग खाली बैठे हैं, अपने दोस्त खाली बैठे हैं, उनका भी थोड़ा सा भला कर देना। डन भैया। तो कैपिटल वो अमाउंट जो कि बेसिकली बिजनेसमैन ने बिजनेस में लगा रखा है भैया। अब हमने बात करी थी प्रॉफिट की, भैया ये प्रॉफिट कब होता है? ये कौन सी सिचुएशन है कि प्रॉफिट हो जाएगा? प्रॉफिट कब होगा भैया? हमें कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ भैया, कैसे पता चलेगा? तो भैया देखो, इफ इनकम, इनकम मतलब कमाई, ठीक है, इनकम मतलब भैया कमाई। भैया कमाई क्या है? एक्सपेंसेस से ज्यादा है। एक्सपेंसेस मतलब खर्चे भैया। क्या? भैया खर्चे। भैया क्या, सिंपल सी बात, प्रॉफिट कब होगा? जब इनकम, कमाई हमारी हमारे खर्चों से ज्यादा है, मतलब प्रॉफिट मतलब फायदा भैया। फायदा कब होगा? तब भैया फायदा, ये फायदा कब होगा भैया? गेन, प्रॉफिट कब होगा हमें? जब हमारी इनकम, कमाई हमारी एक्सपेंसेस से ज्यादा है। डन भैया। फिर भैया आता है हमारा लॉस। फिर क्या आता है हमारा? लॉस भैया। लॉस कब होगा भैया? बिल्कुल उल्टा भैया, जब हमारे एक्सपेंसेस, जब हमारे एक्सपेंसेस, जब हमारे खर्चे, खर्चे हमारे ज्यादा हैं भैया किससे? हमारी इनकम से। सिंपल सी बात है भैया, इनकम मतलब कमाई, ओ सॉरी, इनकम मतलब कमाई। पहले ही बोल रहा था, हिंदी में कमजोर हूं भैया थोड़ा सा। हाँ, इनकम मतलब कमाई, लेकिन आप लोग तो कमजोर नहीं हो भैया, हिंदी का पेपर दे के आए हो अभी अभी, ठीक है। हाँ जी भैया, इनकम मतलब कमाई। कमाई अगर खर्चों से ज्यादा है तो प्रॉफिट, अगर कमाई खर्चों से कम है तो भैया क्या हो गया? लॉस हो गया। कोई बहुत बड़ी मुश्किल बात थी क्या सर? इतनी सारी चीजें आपने पढ़ी, वापस से एक बार मेरे साथ में आ जाएंगे और मेरे को बताएंगे कि क्या क्या आपने बेसिकली पढ़ लिया है। सर सबसे पहले अकाउंटिंग की जरूरत क्यों थी? हमने सबसे पहले बात करी कि अकाउंटिंग की हमें जरूरत क्यों थी भैया। हमने फिर बाद में बात क्या करी कि भैया बिजनेस होता है, बिजनेस को करने वाला होता है बिजनेसमैन। वो बिजनेसमैन क्या लगाता है? पैसे लगाता है। अब जो बिजनेसमैन पैसे लगाता है उसको हमने एक नाम दिया। क्या नाम दिया? सब बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, सुनाई नहीं दिया यार? कैपिटल। क्या नाम दिया? कैपिटल। जो पैसा बिजनेस में बिजनेसमैन ने लगाया है, जो पैसा बिजनेस में बिजनेसमैन ने, मालिक ने लगाया है, उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे भैया। अब क्या हुआ भैया? बिजनेस में पैसे लगाए मालिक ने, बिजनेसमैन ने, ठीक है। अब भैया पैसे लगाता है तो उसे ये जानना होता है भैया, अंदर से आग उठ रही होती है उसके, उसको ये जानना होता है कि भैया कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, ठीक है भैया। वो प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए, इंपॉर्टेंट बात, वो प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए भैया
क्या करते हैं हम? अकाउंटिंग करते हैं। वो प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए क्या करते हैं? अकाउंटिंग करते हैं भैया। कैसे भैया अकाउंटिंग करते कैसे हैं भैया? जो लेन देन होता है भैया, जो बिजनेस का लेन देन होता है उसको क्या करना होता है? सिर्फ रिकॉर्ड करना होता है। उसको क्या करना होता है? रिकॉर्ड करना होता है। क्या भैया अकाउंटिंग में सिर्फ रिकॉर्ड करना ही आता है? नहीं 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 नहीं, इंपॉर्टेंट बात भैया, क्या अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करना आता है? नहीं 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 नहीं, क्या अकाउंटिंग में सिर्फ रिकॉर्ड करना नहीं आता है, ठीक है। उसके अलावा भी बेसिकली बहुत सारी चीजें आती हैं, वो आपको बाद में पढ़नी होगी। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सारी चीजें हम कवर करेंगे वो। लेकिन अभी के लिए भैया, शुरुआत के लिए सिर्फ सिंपल सी बात कि भैया हम जो बिजनेस की कमाई निकालते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं, बेसिकली जो फायदा होता है, नुकसान होता है, वो जो निकालना होता है हमें, उसकी रिकॉर्डिंग करने के लिए हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग करते हैं। मतलब बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन होते हैं भैया, जो लेन देन होते हैं बिजनेस में, उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग करते हैं भैया। बस इतना सिंपल सा मीनिंग है अकाउंटिंग का। इससे ज्यादा कुछ अकाउंटिंग में का मीनिंग है नहीं भैया। सिंपल सी बात है, आपको समझ में आई? ये भैया आप लोग उतारेंगे सारी चीजें। यहाँ से देखो, हमने रंग बिरंगे पेनों के साथ में लिख दिया भैया। बिजनेस किसने किया था? चिंटू ने किया था भैया। किस चीज का बिजनेस किया था? वाइन शॉप भैया। इस टाइम पे बड़ी चल रही है, इसलिए वाइन शॉप किया भैया। 80 नंबर का आपका पेपर है। 20 नंबर कौन देगा? 20 नंबर आपके स्कूल वाले भैया। स्कूल वाले आपके माई बाप है भैया। ध्यान रखिएगा स्कूल वालों का भैया। नमस्ते बोलते रहिएगा अपने स्कूल वाले टीचरों को, ठीक है। पैर वैर भी छू लिया करो कभी, ठीक है। लड़के लोग तो छूते रहते हैं, लड़कियों को भी बोल देता हूँ भाई, स्कूल वालों के हाथ में 20 नंबर है, तुम्हारे 11वीं में भी और तुम्हारे 12वीं में भी। तो भैया मिल जाए, प्रणाम सर, हाथा जोड़ी कर लेना, ठीक है। स्कूल वाले टीचर को नाराज मत करना। अच्छा जी, अब आगे बात करते हैं सर। ये तो हमने सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारी सारी बात हुई। अब इंपॉर्टेंट बात, एक चीज मैं आपसे शेयर करूंगा, सिर्फ 1 मिनट और। सर, आप लोग प्लीज मेरे को बताइएगा, जो भी आपका रिस्पॉन्सेज हो, बाय मैसेज आप बता सकते हैं, बाय कमेंट्स आप बता सकते हैं, जो भी आपके रिस्पॉन्सेज हो प्लीज आप मेरे को बताइएगा कि क्या चीज हम कर सकते हैं। सजेशंस ऑलवेज आर वेलकम, ठीक है। सजेशंस जो होते हैं आपके, वो ऑलवेज वेलकम है। आपको जो वीडियो मिल रही है वो कैसी लग रही है। एक इंपॉर्टेंट बात गाइज, वी नीड योर सपोर्ट गाइज। हम लोग सीए की कोचिंग्स देते हैं, सीए के बच्चों को पढ़ाते हैं, बट वी नीड, हमने 11th क्लास पढ़ाना स्टार्ट किया, तो वी नीड योर सपोर्ट कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे, और जैसा भी है अपने दोस्तों को इन्फॉर्म करेंगे, और उनको जब भी खाली बैठे हैं उन्हें एक बार बताएंगे। और गाइज मैं नेक्स्ट बिल्कुल आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बता रहा हूँ कि यार, लॉकडाउन तक हम किसी से कोई फीस चार्ज नहीं करने वाले हैं। लॉकडाउन हमारा चलने वाला, जब भी हम जब फेस टू फेस मिलेंगे, या फिर मतलब बेसिकली लॉकडाउन के बाद से जो क्लासेस होंगी, हम आपका बिल्कुल ध्यान रखना है। यहाँ तक हम कोई आपसे फीस चार्ज नहीं कर रहे हैं सर, इट्स एन फ्री ऑफ कॉस्ट। बट भैया, फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप लोग देखोगे ही नहीं, बस ऐसे ही है भैया, फ्री में चल रहा है नहीं देखेंगे, नहीं, ये नहीं है। आप लोग वीडियो देखेंगे और भैया अपने दोस्तों को भी बताएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, वी नीड योर सपोर्ट, आप अपने दोस्तों को बताएं, ठीक है। और सिंपल सी बात है कि आपको अच्छा लगे तो मेरे को भी बताएं कि हाँ भैया ये अच्छा लगा, हाँ सर अच्छा लगा, जो भी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात थी ये हमने आपके साथ में शेयर करी। और भैया सिंपल सी बात, नेक्स्ट वीडियो जरूर आपको मिलेगी, और वो इसलिए मिलेगी कि वाई कॉमर्स, क्यों कॉमर्स लें भैया, हमारी क्या मतलब, क्या फायदा हमारा कॉमर्स लेकर के, कुछ मिलने वाला है हमें कॉमर्स लेकर के, इस चीज पे भी हम डिटेल्स में बात करेंगे। एक वीडियो आपको मिलेगी पक्का, नेक्स्ट वीक में मिलेगी, टेंशन मत लीजिए, आज इसको एंजॉय करिए। लेकिन भैया सिंपल बात, एक बात मैं लास्ट में आपसे बोलूंगा कि भैया भूलेंगे नहीं शेयर करना, ठीक है, भूलेंगे नहीं शेयर करना। अब लास्ट में 1 मिनट में सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं जो आज हमने पढ़ा। 1 मिनट में सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पढ़ा भैया। वाई अकाउंटिंग, क्यों करते हैं अकाउंटिंग भैया? बिजनेस के अंदर जो हो रहा है प्रॉफिट और लॉस, वो पता लगाने के लिए बिजनेसमैन भैया क्या करता है? बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग करता है भैया। किसकी अकाउंटिंग करते हैं? बिजनेस की करते हैं या बिजनेसमैन की करते हैं? बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं भैया। बिजनेसमैन बिजनेस में क्या लगाता है? पैसा लगाता है। उस पैसे को क्या बोला जाता है? कैपिटल बोला जाता है भैया, ठीक है। और भैया फिर अकाउंटिंग के अंदर क्या करते हैं भैया? प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए जो ट्रांजेक्शन होते हैं भैया, जो लेन देन होते हैं, उसको क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। उनको क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है लेन देन को, ठीक है। फिर भैया उसके बाद में क्या होता है कि भैया सिंपल सी बात, प्रॉफिट और लॉस पता लगता है। इसी लेन देन से प्रॉफिट और लॉस पता चलता है, और इसी लेन देन को क्या बोला जाता है भैया? अकाउंटिंग बोला जाता है। इसी लेन देन की रिकॉर्डिंग को क्या बोला जाता है? अकाउंटिंग बोला जाता है सर, सिंपल सी बात। नमस्कार, बाय बाय। लेकिन इंपॉर्टेंट बात सर, आप लोग मेरे को बताएंगे कैसा लगा, और सेकेंडरी थिंग भी आप लोग जरूर अपने दोस्तों के साथ में शेयर करोगे भैया। कसम है आपको, ठीक है। आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। चलो सर, बाय 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 बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। बाय बाय।
Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.